गुड इवनिंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हम लोग ने सीखा था इंट्रोडक्शन सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन सीखा था हम लोग ने। उसमें हम लोग ने सीखा था एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसके बाद लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लेवल, उसके बाद वर्टिकल लेवल, उसके बाद सीखा था हम लोग ने ऑब्जर्वर। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 9 एनसीईआरटी बुक एग्जाम्पल 1। क्वेश्चन है ये, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो आप लोग एक क्वेश्चन उठा लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो मैं रफ कर देता हूँ इसको। तो चलिए अभी हम करेंगे उसका सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप्स आप लोगों ने क्वेश्चन उठा लिया होगा। ठीक है, तो मैं पढ़ूंगा और आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। तो अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। और टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, वर्टिकली मतलब एक टावर है यहाँ पर और वो वर्टिकली स्टैंड है कहाँ पर? ग्राउंड पर। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। 15 मीटर मतलब क्या है? इसका जो फुट है वो 15 मीटर दूर पे है, ग्राउंड पे। ठीक है, तो हम लोग इसको ड्रॉ कर देते हैं इतना तक। ये 15 मीटर दूर है। ठीक है, अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ द एलिवेशन कहाँ पर बनेगा? ठीक है, एंगल ऑफ द एलिवेशन क्या है? नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। ठीक है, हम लोग ने इंट्रोडक्शन पार्ट में सीखा था। ठीक है, तो नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो एंगल कहाँ बनेगा? यहाँ पर बनेगा एंगल 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक, हमें इसका हाइट निकालना है। तो हम लोग इसका नाम दे देते ए, बी और सी। और एक कितने दूरी पर है फुट ऑफ द टावर? 15 मीटर। ठीक है, तो जब हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर करेंगे तो ये लिख लीजिएगा साइड में। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। तो वर्टिकल ये हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये 90 डिग्री होगा। इसको हम लोग परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक ए बी कितना होगा? इसको हम लोग बेस बोलेंगे और इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए, और हमें इसका हाइट निकालना है। हमें इसका हाइट निकालना है, बी और सी का हाइट निकालना है हमें। ठीक है, तो अभी आप लोग बताइए, जब ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तब हमें देखना है, इसको भूल जाइए, ये हाइपोटेनस को भूल जाइए अभी के लिए। और परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस यहाँ पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है? ये साइन थीटा हो गया, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा। टेन थीटा में आ रहा है परपेंडिकुलर, और बेस किस में आ रहा है? टेन थीटा पे आ रहा है, टेन थीटा पे आ रहा है। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग, इन ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी में
टेन थीटा पे आ रहा है तो टेन 60, टेन थीटा पे आ रहा है, जितना एंगल दे रहा है उसको हम लोग ले लेंगे। टेन 60 कितना होगा, टेन का फॉर्मूला उसके बाद लिखना है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, BC बाय बेस, ठीक है। टेन 60, अगर आप लोगों ने टेबल याद किया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, तो आपको पता होगा टेन 60 का वैल्यू कितना होता है। टेन 60 का वैल्यू कितना होगा, √3। अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं किया है तो अभी याद कर लीजिए, ठीक है। याद करोगे तो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो टेन 60 का वैल्यू कितना होगा, √3, ठीक है। तो BC हम लोग ने हाइट लिया था, तो लेट किया था h, ठीक है। तो BC की जगह हम लोग h लिख सकते हैं, h। AB कितना लिया था, AB हम लोगों ने लिया था 15 मीटर, तो AB हम लोग ने लिया था 15 मीटर, ठीक है। तो क्या होगा, h ऊपर है, यहाँ पर मान लीजिए 1 है, नीचे तो हमेशा 1 ही रहता है, किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर 1 ही होता है, ठीक है। तो h 1 के साथ आगे इंटू होगा, है ना, क्योंकि ये यहाँ पर ऊपर में है, यहाँ पर आके नीचे 1 के साथ इंटू होगा। तो 1 इंटू h मतलब h इक्वल टू √3। उधर जाके क्या होगा, √3 यहाँ पर ऊपर में है, तो उधर नीचे जाके क्या होगा, इंटू होगा 15 के साथ, तो 15 √3, ठीक है। 15 √3 मीटर। तो हाइट हमें कितना मिल गया, h इज इक्वल टू 15 √3 मीटर, ठीक है। तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने तो क्वेश्चन उठाया होगा, तो मैं फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, एक टावर है जो स्टैंड है वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 meter away from the foot of the tower, which is 15 meter away from the foot of the tower, 15 मीटर दूर पे है, 15 मीटर, ठीक है। The angle of the elevation of the top of the tower is found to be 60 डिग्री। एंगल ऑफ द एलिवेशन, एंगल कहाँ बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन आया है तो एंगल यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ द टावर कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो उसके बाद हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें हाइट फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये लिख लेंगे, ठीक है। ये हम लोग ने लिखा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। AB कितना दिया है, 15 मीटर दिया हुआ है AB। उसके बाद BC कितना है, हम लोगों ने H लेट कर लिया था BC, ठीक है। और AC हमें ज़रूरत नहीं है, AC को भूल जाइए, ठीक है। इस केस में अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हाइपोटेनस को आप भूल जाइए, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो P और B, ठीक है। ये P और ये B बेस कहाँ पर आ रहा है, टेन थीटा पे आ रहा है, P/B, ठीक है। टेन थीटा पे आ रहा है P/B, तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर याद होगा आप लोगों का, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में टेन 60 का कितना वैल्यू है, √3, ठीक है। तो टेन 60 इक्वल टू वैल्यू कितने, फॉर्मूला क्या है टेन थीटा का, P/B परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू P परपेंडिकुलर है तो BC बाय बेस कितना है AB, तो हम लोग ने लिख दिया था AB, ठीक है। टेन 60 जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला है ये, उसको ही लेना है डिग्री, ठीक है। हम लोग ने 10 लिया था ना, 10 का है P/B, तो 10 का ही लेना है हमें डिग्री, 10 का जो यहाँ पर डिग्री दिया हुआ है उसको लेना है, 10 के साथ ले लेना है उसको, ठीक है। तो टेन 60 का वैल्यू कितना है, √3 इक्वल टू
BC हम लोग ने कितना लेट किया था, H लेट किया था, ठीक है। उसके बाद AB 15 हो गया था, ठीक है। तो H नीचे आके 1 के साथ इंटू हो गया, तो H इंटू 1 H इक्वल टू √3 15 के साथ जाके क्या हो गया था, इंटू हो गया, तो 15 √3 मीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया, H इज इक्वल टू 15 √3 मीटर, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। और आई होप्स आप लोग को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, बाय।